हेलो मेरे व्यूअर्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप सबको पता है कि मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री को जो भी टॉपिक हमें पढ़ाने को मिलता है या मैं जो भी पढ़ाता हूँ बहुत प्रैक्टिकली के साथ और प्रूफ के साथ। मेरे पास ज़्यादातर सामान है ही नहीं है, लेकिन मैं छोटा मोटा जुगाड़ का एडजस्ट करके मैं बच्चों को चीज़ों को रटने से बचाता हूँ। अब आप लोग देख रहे होंगे ये जो नया प्लेट है इसमें 2 मोमबत्ती जल रही है, ठीक है। और ये दोनों इसलिए जल रही है कि यहाँ पे ज्वलन ताप के लिए जो आवश्यक शर्त है, कंडीशन है, वो कंडीशन ये बिल्कुल फुलफिल कर पा रही है, इसलिए वो जल रही है। अगर उस कंडीशन में से एक चीज को मैं से छीन लूं, ये जलना बंद कर देगा, ठीक है। तो आप सबको क्लासिक साइंस अकेडमी में इस तरह का प्रैक्टिकल देखने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आप बने रहिए मेरे वीडियो में और आपको इससे बहुत सारा चीज आपको सिखाएंगे, एक चीज नहीं। अगर मैं से देखो ज्वलन, पहली बात है कि ज्वलन किसे कहते हैं। कोई चीज को अगर जलने के बाद उष्मा और ताप उत्पन्न करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, दहन कहलाता है, ज्वलन कहलाता है। और जलने के लिए आवश्यक जो शर्त होता है, कंडीशन होता है, दीज आर 3 कंडीशन। पहला चीज वो पदार्थ जलने का लायक होना चाहिए, जलने वाला पदार्थ होना चाहिए, सबस्टेंस कुछ है ना, अंडरगोस कम्बिनेशन, ठीक है। मतलब वो जलने का लायक होना चाहिए, जलने का ये होना चाहिए। दूसरा वो ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तीसरा ज्वलन ताप होना चाहिए। जब मैंने माचिस में उसको ताप किया, गर्म किया, तब ये ज्वलन ताप पे पहुंच गया और मोमबत्ती ऑलरेडी जलने वाला पदार्थ है इसलिए जल रहा, ठीक है। और इसको ऑक्सीजन मिल रहा है इसलिए भी जल रहा। मतलब यहाँ पे जब तो जलते हुए मोमबत्ती को देख रहे हैं, यहाँ पे 3 चीज आपका ऑलरेडी क्लियर है। समझ में आ गया बात। अगर मैं इसको किसी भी तरह से ऑक्सीजन देना बंद कर दूं तो क्या ये जलेगा? नहीं जलेगा। जलेगा क्या ये? नहीं जलेगा। अच्छा नहीं जलेगा तो क्यों नहीं जलेगा? तो ऑक्सीजन बंद करने पर नहीं जलेगा। तो ऑक्सीजन नहीं मिलकर नहीं जला। तो हम इसको, अच्छा मान के लिए इसको ऑक्सीजन देना बंद करेंगे तो इसमें से सब कौन तो बुझेगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला बुझेगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। आप व्यूअर्स और मेरे जो भी लोग हैं वो लोग भी इस चीज को समझ सकते हैं कि पहले कौन तो बुझेगा, या बता सकते हैं, ठीक है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, है ना, कमेंट करके बता सकते हैं। और नहीं तो आप जो है ना प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलो आइए जावेद, पकड़िए इसको, पकड़िए प्लेट को, दिखा जा रहा ना अभी। अगर मैं इसका ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दूं, ऑक्सीजन देना बंद कर दूं तो ये बुझेगा। लेकिन सबसे पहली बात है कौन तो पहले बुझेगा, है ना। तो कर देता हूं। देख रहे आप लोग, है ना। सबसे पहले ऊंची वाला बुझा है, सबसे पहले बड़ा वाला बुझा है। इसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आप भी घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। देखिए अभी ये जलने वाला ही पदार्थ था, ज्वलन ताप भी था इसके पास, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिला जिससे कारण ये बुझ गया। और सवाल ये कि ऊपर वाला पहले बुझा, क्यों बुझा ऊपर वाला? ऊपर से देखो, नीचे से ऑक्सीजन ले रहा था, वो हल्का हल्का जो क्षेत्र था नीचे ऑक्सीजन ले रहा था, तो ऊपर से ऑक्सीजन खत्म होता जा रहा था, तो ऊपर जल्दी खत्म हो गया। ऊपर से तो पूरा पैक है, ऊपर से ऑक्सीजन खत्म हो गया, जिससे कारण नीचे से क्या हो गया, उसको ऑक्सीजन मिलता जा रहा था, इसके कारण वो नीचे वाला कुछ देर तक ऑक्सीजन मिलता रहा। और पहले ये वाला बुझा, फिर बाद में इसका जब मिलना बंद हो गया तो ये भी क्या हो गया, बुझ गया। अब सवाल है कि ये तो भाई समझ में आ गया ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, लेकिन एक बात याद रखिए, फाइन लिखाइए। अब एक बात याद रखिए कि अगर इस बोतल की बात करें तो इस बोतल में आपका 100% एयर भरा हुआ, 100% क्या भरा हुआ, एयर। अब ये बात सोचिए, इस उल्टा देंगे तो एयर में मतलब हवा निकल गया, अभी हवा भरा हुआ, ऐसे उल्टा देते हवा खत्म हो गया? नहीं, फिर भरा हुआ। और हवा क्या कर रहा है, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाल रहा है, इसका जो आयतन पूरी तरह से भरा हुआ। अब एक बात याद रखो, हमारे जो हवा है, हमारे जो गैस है, उसमें से आपको एक चीज याद होना चाहिए कि हमारा 31% क्या आपका ऑक्सीजन है। कितना है? 21% क्या है जी? और कितना परसेंट नाइट्रोजन? 78, 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन लेकिन जलता नहीं है, नाइट्रोजन जलने में उसका नष्ट नहीं होता, मतलब आग को जलाने के बाद ऑक्सीजन को लेता है, नाइट्रोजन को नहीं लेता। अब एक बात और याद रखिएगा इसी में कि अगर मैं यहाँ के जैसे बंद करके मैंने यहाँ पे जलाया था तो इसके अंदर से 21% ऑक्सीजन खत्म हुआ था। तो जब ऑक्सीजन खत्म होगा तो इसके अंदर वेट में पीस प्रेशर क्या आ जाएगा,
कम हो जाएगा और बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसके कारण ठीक है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पानी घुस जाएगा। उसी चीज को मैं प्रैक्टिकल करने वाला हूँ। देखिए इसमें पहले जला देता हूँ, उसके बाद मैं फिर क्या कर रहा हूँ, इसका प्रैक्टिकल कर रहा हूँ और आप लोग देखते रहिए, ठीक है। और आपको और ऐसा वीडियो देखना है या ऐसा चीज समझना है या तो फिर कॉन्सेप्चुअल साइंस को समझने की प्रयास करना अपने दैनिक जीवन में, तो आप जरूर हमारे साइंस क्लासेस साइंस एकेडमी ज्वाइन कीजिए। मैं आपके साथ हमेशा तैयार रहूंगा, है ना, हर चीज को प्रैक्टिकली चीजों को समझाने के लिए, ठीक है। चलिए आप देखें, इसमें भरा हुआ पानी आप लोग दिख रहे होंगे, है ना, पानी भरा हुआ, ठीक है। अब इसको मैं किसी भी तरह से क्या कर दूं, अगर गिलास में झाँप दूं और झाँपने के बाद अगर झाँपने के बाद यहाँ गिलास के अंदर का जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन खत्म होगा, इनकी 21% क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और हमारा जो पानी है वो पानी बाहर में जो पानी होगा, बाहर में पानी का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा और गिलास के अंदर का प्रेशर बिल्कुल क्या कम हो जाएगा, कितना परसेंट कम होगा, 21%। इससे कारण बाहर का प्रेशर कम ज्यादा और अंदर का प्रेशर कम होने के कारण बाहर से पानी अंदर की ओर अपने आप चल जाएगा, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं, पकड़ो प्लेट पकड़ो, आप देखिए है ना किस तरह से पानी अंदर घुस रहा। पानी बुझ गया होगा, ठीक है। अभी गिलास के अंदर ऑलरेडी अपने आप पानी चल गया होगा। तो आपको कैसे दिखा है, पहले हम बाहरी वाला पानी को गिरा देते हैं, ठीक है। अब देखो बाहरी वाला पानी गिरा दिए, है ना, देख रहे बाहरी वाला पानी गिरा दिए। अब गिलास के अंदर जब पानी है, जितना परसेंट ऑक्सीजन खत्म हुआ उतना परसेंट नीचे गिलास के अंदर का प्रेशर क्या हो गया, अंदर का प्रेशर आपका ऑलरेडी कम हो गया और बाहर का प्रेशर क्या ज्यादा रहा, जिसके कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर का पानी अपने आप चला गया। अब हम लोग देखा सकते गिलास के अंदर पानी है कि नहीं है, ठीक है। देख सकते गिलास के अंदर पानी है और पानी पूरा गिलास लोड नहीं हुआ। क्यों लोड नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के अंदर का 21% ही ऑक्सीजन खत्म हुआ था, 21% ही प्रेशर घटा था, 21% प्रेशर से ही इतना पानी खींच पाया। अगर 100% ऑक्सीजन खत्म हो जाता, नाइट्रोजन भी जलता, ये नाइट्रोजन भी आपका क्या होता, मान के चलिए नाइट्रोजन भी आपका जलने वाला पदार्थ होता है और 100% यहाँ से खत्म हो जाता है, 100% पानी को घींचता गिलास पूरा लोड हो जाता। इससे ये बात भी प्रूफ हो जाता है कि हमारा इन्वायरमेंट में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताएंगे, इसके बाद जस्ट प्रैक्टिकली होगा। तो आप अगर इस तरह का वीडियो को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और साइंस को एग्जैक्टली थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल के साथ अगर पढ़ना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन माय कोचिंग, that is classes science academy, and you can easily understand and easily make a practical and you can be a genius। आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बात फिर से दोहरा रहा हूँ कि अगर आप प्रैक्टिकली थ्योरी को पढ़ना चाहते हो, प्रैक्टिकली चीजों को समझना चाहते हो, अगर आप जीनियस बनना चाहते हो साइंस में, तो आप हमारे क्लासेस साइंस एकेडमी ज्वाइन कीजिए। मैं आपके साथ तन मन धन हर चीज लगा के मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको जीनियस बना के भेजूंगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।